अंजीव सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मैंने 11th आईपी यानी कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर 1 का सिलेबस मैंने कवर अप कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग टूल्स। हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमें सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, हम हार्डवेयर क्या बिना सॉफ्टवेयर का कंट्रोल हो सकता है नहीं होता, हम सब के बारे में हमने बात कर लिया था। तो अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। देखिए, प्रोग्रामिंग टूल्स का मतलब जैसे कि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। तो सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम्स की मदद से। बट प्रोग्राम कैसे बनते हैं? प्रोग्राम के अंदर में होते हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस हमें किसी ना किसी खास लैंग्वेज में देने होते हैं। तो हम एक लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर इज ओनली एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई भी काम कराने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। अब ये चीज़ समझना है कि कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली डिफरेंट्स है। हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा बिल्कुल अलग अलग है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा? इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, बट कंप्यूटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, उसे समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। तो हमें इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में ही देना होगा। अब आप उस बेसिस पे अगर हम देखें कि हम जिस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं या हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक ह्यूमन बींग्स के लिए 0 और 1 की भाषा में हर चीज़ को समझना, यानी कि बाइनरी फॉर्म में हर चीज़ को समझना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप हर चीज़ को 0 और 1 की भाषा में समझें। बट कंप्यूटर लैंग्वेज को, कंप्यूटर को अगर कोई बात समझना है तो कंप्यूटर को तो लो लेवल लैंग्वेज में ही चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसे टूल्स जो हमारे काम को आसान बनाता है। हम 0 और 1 में इंस्ट्रक्शंस को नहीं लिखेंगे, हम उस फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज होता क्या, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दूं। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूजेज 1 and 0 to write instructions directly understood and executed by the computer, but writing a code in a machine language is difficult as one has to remember all operation code and machine address। क्योंकि आपको सारी बातें मशीन की भाषा में लिखने के लिए आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, और आप शायद इट्स नॉट ईजी टास्क फॉर अस। हमें एरर्स अगर पता करना हो तो एरर्स भी मशीन कोड में आएंगे, तो यहाँ भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ असेंबली लैंग्वेज को यूज करना शुरू किया, जहाँ पे कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल होने लगा जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं, और साथ ही साथ हमने 1-0 को भी इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि वी हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ द वर्ड्स। मीन्स कि जो वर्ड आप लिख रहे हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड आपने लिखा वो वर्ड कंप्यूटर के समझ में नहीं आएगा, सीपीयू का अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा। सेकंड थिंग आया, नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास। तो अभी तक मैंने आपको 2 लैंग्वेज बता दी है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो तीसरा लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं और सिंपलर टू राइट कोड होते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इंग्लिश लाइक सेंटेंस में लिखे जाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है जस्ट लाइक ए नेचुरल लैंग्वेज। सो एंड बट देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस लैंग्वेज कि दिस लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय योर कंप्यूटर। तो क्या हो गया, अब अगर कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करेगा तो आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की। एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दें। नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दिज ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ सॉफ्टवेयर इज विच इज कैपेबल टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. There are, because as you know, there are different types of the language, so on the basis of the language the translator is also classify and categorize. एक डायग्राम को समझ लीजिए जरा सा आप कि आप क्या करते हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हो, ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और वो मशीन कोड कंप्यूटर समझ लेता है. जो कोड आपने लिखा उसे हम सोर्स कोड कहते हैं और जो कोड ट्रांसलेट होके आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड द सोर्स कोड कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसलेटर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड. वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज. क्योंकि अलग अलग तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज हैं तो यू नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर ऑल्सो. द 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर इज अवेलेबल. द वन इज कॉल्ड assembler, compiler and interpreter. Translator used to convert the code written in assembly language into the machine language is called assembler. Each assembler can understand a specific microprocessor instruction set only and hence the machine code is not portable. पोर्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक मशीन पे जो आपने असेंबली लैंग्वेज कोड लिखा वो दूसरे मशीन पे आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं. तो अब क्या है, वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेट टू कन्वर्ट द कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को भी मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी और क्योंकि अब आप उस लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में तो आपको यहाँ भी जरूरत है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की. और इसके लिए हमारे पास 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कौन कौन सा है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड. इफ द कोड फॉलोज द सिंटैटिक रूल्स ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज एक्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. वंस ट्रांसलेटेड द कंपाइलर इज नॉट नीडेड. मतलब एक बार आपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया तो आपको कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है. उसी जगह पे इंटरप्रेटर इज ऑल्सो ट्रांसलेट the high level language and convert in a machine code, but interpreter translate line by line while compiler translate whole program in one go. Interpreter takes one line, convert in executable code. If the line is syntactically correct then it repeats the structure steps for the all lines of the source code. Interpreter is always needed whenever source code is to be executed. ध्यान रखिएगा, कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है आफ्टर कंपाइलेशन, बट इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है आफ्टर इंटरप्रेटेड, क्योंकि जितनी बार आप प्रोग्राम को रन कराओगे हर बार आपको इंटरप्रेटर की जरूरत होगी. लेकिन कंपाइल कोड में क्या है, एक बार प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया तो आपको कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है. तो ये आपने समझ लिया कि आपके लिए प्रोग्रामिंग टूल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होती है. साथ ही साथ क्योंकि आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो आपको कुछ डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है. उस डेवलपमेंट टूल्स में सबसे पहली बात आती है एडिटर की. हमें एक एडिटर चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्राम के कोड को लिख सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को लिखें, हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें. मतलब राइट करना और स्टोर करने की हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए. और अगर वहाँ पे अगर हमें ऐसी फैसिलिटी भी मिल जाए कि हम अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी कर सके, हम अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट भी कर सके, तो हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज ईजी हो जाता है. और उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको कहा जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर में टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जिनके अंदर में आपको प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी होती है, बिल्डिंग टूल्स होते हैं और डिबगर भी लगे होते हैं. आप एक प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो और डिबग भी कर सकते हो. डिबग का मतलब होता है एरर को रिमूव करना. फॉर एग्जांपल जो कुछ कॉमन आईडी हैं जैसे पाइथन आइडल, नेटबीन्स, एक्लिप्स, एटम, लेजर्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं. विजुअल स्टूडियो कोड, कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आईडी के जो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हो. डिबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है एरर्स को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना सोर्स कोड के अंदर. अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको उसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में फिर फर्दर हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे. और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू, बाय बाय.